हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, न्यू एज शेयर्स में ज़्यादातर जो आईपीओ आए थे, न्यू एज आईपीओज, उनमें ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिली है। ऐसा ही एक शेयर डिलीवरी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ये स्टॉक भी लिस्टिंग के बाद एक बड़े मूव्स इसने दिए हैं और उसके बाद एक बड़ी करेक्शन यहाँ पर आई है। काफ़ी कंसर्न जो है डिलीवरी को जो लेकर एनालिस्ट के दिमाग में है और काफ़ी ब्रोकरेजेस की तरफ से भी टारगेट प्राइस कट हुए हैं। फ्रेंड्स, ये स्टॉक लगभग अपने आईपीओ प्राइस से तो अच्छा खासा करेक्ट हो ही चुका है। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से भी जो है लगभग 50% के आसपास से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। तो क्या ऐसे में जो है ख़रीदारी का मौका बन रहा है या नहीं? 487 रुपीज़ पे आईपीओ आया था, वहाँ से स्टॉक जो लगभग 30-40% के आसपास और ऑल टाइम हाई 708 है, वहाँ से 55-60% के आसपास करेक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, क्या यहाँ पर जो है ख़रीदारी का मौका बन रहा है नहीं, इस बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। स्टॉक का लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या है, जिन्होंने आईपीओ पे लिया है या ऊपर के रेट पे लेकर फंस गए हैं, उनकी अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप इज़मा इन्वेस्टमेंट पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हमें इंस्टा पे और ट्विटर पर भी फॉलो करिए। स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए अपडेट्स हम लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते रहते हैं। इस कंपनी के आईपीओ को तो कोई खासा रिस्पांस नहीं मिला था, हालांकि आईपीओ के बाद बड़े मूव्स इसने दिए थे। काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड्स, काफ़ी परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में जो है अच्छी खासी स्टेक ओपन मार्केट से खरीदी थी, पर उसके बाद में स्टॉक में अच्छी करेक्शन देखने को मिली है। फ्रेंड्स, पहले तो मैं बात कर लूँ करेक्शन का रीज़न क्या है। सबसे बड़ा रीज़न ये है, ये एक न्यू एज कंपनी है और कंपनी लॉस में है, बट फिर भी डिलीवरी को काफ़ी ज़बरदस्त वैल्यूएशन मिल रहे थे, जिसका रीज़न कहीं ना कहीं इसकी ग्रोथ को लेकर था। पर पिछले 2-3 क्वार्टर में रिजल्ट्स हर पैरामीटर पे तो ख़राब आए ही हैं। जो इसका एक्सप्रेस पार्सल बिजनेस है, वहाँ पर जो है वॉल्यूम्स में गिरावट देखने को मिली है और ग्रोथ रिवेन्यू में भी उस तरह की ग्रोथ नहीं आएंगे जो एक्सपेक्टेड थी। फ्लैट सा रिवेन्यू पिछले कुछ क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया है। एक्सप्रेस पार्सल के वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं आपको स्पेसिफिकली पिछले 4 क्वार्टर का रिवेन्यू बताऊं तो वो बिल्कुल जो है टॉप लाइन फ्लैट है और पिछले 2 क्वार्टर में तो एबिट लेवल पर भी, ऑपरेटिंग लेवल पर भी कंपनी ने घाटा पोस्ट किया है। तो बहुत ही फ्लैट जो है टॉप लाइन देखने को मिल रही है। एक्सप्रेस पार्सल सेगमेंट में डिक्लाइन है, पार्सल ट्रक लोडिंग सेगमेंट में जो है डिक्लाइन है। स्पॉटऑन को इन्होंने एक्वायर किया था FY22 में, उसके इंटीग्रेशन से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आई थी। कुछ बड़े क्लाइंट्स जो हैं, इनसे कॉन्ट्रैक्ट जो था बड़े क्लाइंट्स के साथ था, वो भी इनसे जो है दूर हुए हैं। वो भी एक फंडामेंटल रीज़न था कि स्टॉक में जो है करेक्शन वहाँ पर बन रही थी। एक जिस तरह से कंपनी ने पिछले 2-3 क्वार्टर में ऑपरेटिंग लेवल पर भी लॉस दिखाया है, तो प्रॉफिटेबिलिटी को लेके बड़ा क्वेश्चन आ गया है। जब इसका आईपीओ आया था तो ऑपरेटिंग लेवल पर ये कंपनी प्रॉफिट में थी, पर पिछले 2 क्वार्टर से बड़े लॉसेस यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो कंसर्न भी था, जिसके बाद स्टॉक में एकाएक शार्प गिरावट देखने को मिली है फ्रेंड्स। और इस सेक्टर में कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। फ्लिपकार्ट की जो लॉजिस्टिक आर्म ई कार्ट है, आप सब उसको जानते होंगे। फ्लिपकार्ट का मैक्सिमम जो है डिलीवरी ई कार्ट के थ्रू होती है, वो फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक आर्म है। फ्लिपकार्ट उसको एक्सटेंड कर रही है दूसरे ई कॉमर्स प्लेयर के लिए, यानी कि अब ई कार्ट सिर्फ फ्लिपकार्ट के ही नहीं, बाकी ई कॉमर्स के लिए भी डिलीवरी कर रही है। तो इस सेक्टर में कंपटीशन बढ़ रहा है। एक्सप्रेस डिलीवरी में जो सेटल्ड प्लेयर हैं ब्लू डार्ट जैसे, वो भी जो है लगातार अपना जो है एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो ऐसे में इस कंपनी के लिए टॉप लाइन को ग्रो करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर टॉप लाइन ग्रो नहीं करेगी उस पेस से, तो आप समझिए कि क्यों कोई इतने महंगे वैल्यूएशन पे शेयर खरीदेगा। ये एक बड़ा कंसर्न है। हालांकि उसके साथ कुछ पॉजिटिव फैक्टर भी हैं कि इस कंपनी का एसेट लाइट मॉडल है। कंपनी जो है खुद ऑन नहीं करती है वेयर हाउसेज और ट्रक को, ज़्यादातर जो है लीजिंग सिस्टम पे काम करती है। अपने पीएस में एक्सप्रेस पार्सल में इसका लोएस्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर है और पिछले कुछ टाइम में बड़ा मार्केट इन्होंने कैप्चर किया है, जो लिटरली काबिले तारीफ है। डिलीवरी ने जिस तरह का जो है मार्केट शेयर कैप्चर किया है, बाकी सेटल्ड प्लेयर जो पिछले 10, 15, 20 साल में नहीं कर पाए, वो डिलीवरी ने 2-3-4 साल के टेन्योर में करके दिखाया है। और बहुत ज़बरदस्त जो है सप्लाई चेन जो है इनका है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी बेस्ड ये कंपनी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है।
कॉस्ट कटिंग पे काम किया है, तो कई जगह तो इनका सिस्टम बहुत बढ़िया है। अगर नेट लेवल पर सेल्स देखें इनकी, तो सेटल्ड प्लेयर ब्लू डार्ट से भी ज़्यादा है और उससे एक्सपेंसिव भी बहुत है ये स्टॉक। तो कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, पर जब आप एक रिच वैल्यूएशंस देते हो तो काफ़ी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं प्राइस में फैक्टर्ड इन हो जाती हैं, और ये चीज़ डिलीवरी के साथ भी है। हालांकि डिलीवरी पे मैंने काफ़ी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट जो डिलीवरी पे आई है मैंने पढ़ी है, और सबका एवरेज टारगेट अगर मैं देखूं तो करंट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा है। पर वो एक सिंगल रीज़न नहीं है इस स्टॉक को खरीदने के लिए, क्योंकि एमर्जिंग बिजनेसेस में जितने भी न्यू प्लेयर हैं वहां पर आप सब देख लीजिए कि ब्रोकरेजेस तो बड़े टारगेट दे रहे हैं, म्यूचुअल फंड खरीद भी रहे हैं, बट उसके बाद भी रिटेल इन्वेस्टर का पैसा सिर्फ और सिर्फ बर्न हुआ है यहाँ पे, और डिलीवरी भी उन्हीं में से एक है। मेरे हिसाब से जो है पिछले कुछ महीने में 2 महीने में लगातार स्टॉक न्यू लॉज लगाया जा रहा है, तो पैसा फिलहाल तो इसमें किसी का भी नहीं बन रहा होगा जिसने आईपीओ के बाद खरीदा है। पर फ्रेंड्स मैं फ्यूचर आउटलुक की अगर यहाँ पे बात करूँ, देखो अनडाउटेडली जब आप एक लॉस मेकिंग न्यू एज आईपीओ वाले बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, न्यू एज वाले बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, तो वहाँ रिस्क बहुत हाई है। हमने काफ़ी शेयर्स को यहाँ पे रिव्यू किया है। पेटीएम के बारे में हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ पर हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि कंपनी चाहती क्या है, तो उस बिजनेस को लेके हमने हमेशा ये बात करी है इसमें इन्वेस्टमेंट पे कि किसी भी लिहाज से इन्वेस्टेबल नहीं लग रहा है। बट न्यू एज कंपनी में एक जोमैटो और एक डिलीवरी, दोनों का बिजनेस बहुत फोकस्ड है। ई कॉमर्स का पार्सल डिलीवरी का बिजनेस जो है, एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी का, इसका मार्केट बहुत बड़ा है और ये ग्रोइंग मार्केट है। लगातार छोटे छोटे स्टार्टअप आ रहे हैं, सारे जो है होम डिलीवरी मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, तो इस बिजनेस में ग्रोथ और कंपटीशन आने वाले टाइम में दोनों बढ़ने वाला है, और डिलीवरी को कहीं ना कहीं फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलने वाला है। पर जो की रिस्क है कि इस कंपनी का अभी लॉस में है, पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी क्लियर नहीं है, वो सब रिस्क रहेगा। बट अगर आप इस तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट करने का रिस्क एपेटाइट रखते हैं तो आई वुड से डिलीवरी हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले कैटेगरी में पूरी तरह से क्वालिफाई करता है। इस बिजनेस में रिस्क है, सेटल्ड अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप सेटल्ड कंपनी खरीदिए ब्लू डार्ट जैसी। बट अगर आप हाई रिस्क एपेटाइट वाले स्टॉक हैं तो इतनी करेक्शन के बाद ये स्टॉक अट्रैक्टिव हो गया है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से और करेक्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, सब्सटेंशियल करेक्शन आ सकती है 20-25% की। बट वहाँ पर अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है, आप एवरेजिंग करके 5 साल के लिए छोड़ सकते हैं, और यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल इस बिजनेस में है, और ये बिजनेस आपका ये हाई रिस्क हाई रिटर्न की कैटेगरी में क्वालिफाई होता है। अगर टर्न अराउंड होता है और उस तरह से ग्रोथ होती है तो अच्छा पैसा आपका यहाँ पर बन सकता है। फ्रेंड्स फिर मैं एक बात रिपीट कर दे रहा हूँ कि बिजनेसेस में रिस्क काफ़ी हाई होता है इस तरह के, तो उतनी ही कैपिटल डालें जितना आप रिस्क ले सकें और 5 साल के लिए छोड़ भी सकें। क्विक गेन के लिए अपना पूरा कैपिटल डाल के मत छोड़ दीजिए कि यहाँ तो बॉटम बन गया और डबल ट्रिपल हो जाएगा, तो वो ना तो वो मार्केट है ना ही वो अब जो है सर्कमस्टांसेस है मार्केट के। मार्केट में सब्सटेंशियल मूव्स दोनों साइड के आपको देखने को मिलेंगे, तो जो भी स्टॉक है वो SIP वे में खरीदें और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही क्वांटिटी उठाएं और व्यू लंबा रखें अगर आप इस मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये डिलीवरी का रिव्यू था आज इज माई इन्वेस्टमेंट पे। स्टॉक मेरे को अच्छा लगता है, रिस्क फैक्टर्ड इन है, और जो है अगर हाई रिस्क हाई रिटर्न आप शेयर लेना चाहते हैं, न्यू एज बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, तो लिस्टेड एंटिटी में जोमैटो और डिलीवरी काफ़ी वेल प्लेस्ड हैं जो आने वाले टाइम में बड़ी ग्रोथ करने का पोटेंशियल रखते हैं। फ्रेंड्स फर्दर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।